बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है खेलों की खबरें, उन पर तबसरों और तजियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ। और आज के इस प्रोग्राम में जनाब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सलीम मलिक, जिन्होंने पाकिस्तान को 12 टेस्ट मैचों में 34 एक रोज़ा मैचों में लीड किया और 4 वर्ल्ड कप उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेले, 103 टेस्ट मैच, 283 एक रोज़ा मैच खेलने का तजुर्बा इनके नाम। पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख जहां फतूहात, कामरानियों, कामयाबियों से भरी पड़ी है, वहीं पाकिस्तान क्रिकेट में तनाज़ात, स्कैंडल, इल्ज़ामात की भी एक लंबी फहरिस्त है, जो कि हम कह सकते हैं कि उस लंबी फहरिस्त में बहुत सारे नाम हैं और उनमें एक नाम सरे फहरिस्त सलीम मलिक साहब का भी है। और सलीम मलिक साहब से आज उनके क्रिकेटिंग करियर पर बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा हालात पर बात करेंगे और सलीम मलिक खुद क्या कहते हैं, अपने ऊपर जो कुछ इल्ज़ामात लगे, जिन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सलीम मलिक का क्रिकेटिंग करियर ख़त्म हो गया, आज वो तमाम बातें पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान सलीम मलिक से हम करेंगे अपनी इस खास नशिस्त में। खुशामदीद कहेंगे सलीम मलिक साहब आपको। बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बड़े दौरे किए आपने, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान की हैसियत से और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी की हैसियत से। एक छोटे से खिलाड़ी से आपने अपने सफ़र को शुरू किया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी तक गए और पाकिस्तान टीम को कई ट्रॉफियाँ उठाते हुए आपने देखा, कई लोगों को आपने अपने साथ तस्वीरें खिंचाते हुए लाइन में खड़ा हुआ देखा। आज ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? ज़िंदगी अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी गुजर रही है। तो सलीम मलिक साहब 1982 में आपने करियर की शुरुआत की, पहले टेस्ट मैच में सेंचुरी बनाई, फिर चंद ही महीने के बाद आपने पाकिस्तान क्रिकेट में कप्तान के खिलाफ बगावत भी देखी, फिर उसके बाद आपने 87 के दौरे भारत में कोलकाता में 36 गेंदों पर 72 रन की मैच विनिंग खेली, फिर जहां आपको मौका मिलता आप रन्स करते। 87 का दौरा इंग्लैंड हो, 92 का दौरा इंग्लैंड हो, आपके करियर की हाईलाइट हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ 92 का वर्ल्ड कप, वहाँ पर शानदार कामयाबी पाकिस्तान ने हासिल की, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि वो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से इमरान खान 92 के दौरे इंग्लैंड पर नहीं गए। क्या ये बात दुरुस्त है कि जब आप मेलबर्न से सिंगापुर चंद घंटे के लिए रुके तो वहाँ पर कुछ खिलाड़ियों ने ये बात की कि मुस्तकबिल में अब हम इमरान खान की क़यादत में नहीं खेलेंगे? देखिए ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ रुके ज़रूर थे क्योंकि वो वहाँ रुकना ही था। एक्चुअली हुआ ये था कि जब पाकिस्तान वापस आए ना जी, तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने उनका आखिरी मैचेस थे या उसके बाद उनका कैरियर नहीं था। हुआ ये कि जो चीज़ भी पाकिस्तान टीम के लिए को अनाउंस होती थी वो शौकत खान को दे दी जाती थी। तो सबका ख्याल था ये कि उस वक़्त वसीम, जावेद भाई, रमीज़, ये सब उस वक़्त इन्होंने मीटिंग की है। ये माल पे हमारे वो वज़ीर हुआ करते थे उस वक़्त, राजा इशफाक सरवर, उनके घर में भी इन्होंने बैठ के बात की कि जी यार ये कुछ हिस्सा शौकत खान को जाना चाहिए और कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को जाना चाहिए। मगर चूँकि वो हॉस्पिटल का उस वक़्त था कि ये हॉस्पिटल बनना चाहिए, पैसों की बड़ी ज़रूरत थी उनको, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सारे पैसे हॉस्पिटल को जाएंगे। जहाँ भी अनाउंस होता था, बहुत सारी जगहों पे अनाउंसमेंट अगर आपको याद हो कि उस वक़्त होती रही, मुख्तलिफ लोगों ने काफ़ी पैसे अनाउंस किए, तो वो पैसे जो थे वो सारे हॉस्पिटल के प्लेयर्स को नहीं मिले। तो उस पे फिर काफ़ी लोगों ने शोर किया और मगर ये नहीं आप था। भी थे उसमें? मैं भी था उसमें, हम भी उस मीटिंग में हम भी बैठे हुए थे। मैं इनकार नहीं करता, मैं भी था उसमें। ये वसीम, इंजमा, वो जावेद भाई, ये सब लोग थे जो ये कह रहे थे, मगर उनका कहना गलत नहीं था कि आप कुछ पोर्शन, आधा या उससे जितना भी आप, कुछ प्लेयर्स को जाना चाहिए जिन्होंने आइंदा नहीं खेलना। पर मेरे ख्याल वो शायद उस पर बात बनी नहीं। तो मगर ये कभी नहीं हुआ था कि किसी ने ये कहा हो कि इंग्लैंड नहीं जाएंगे।
क्योंकि वो तो आपके बस में नहीं था, एक वर्ल्ड कप जीत के आए हुए थे, तो ना जाना तो मेरा नहीं ख्याल कोई कह सकता था कि स्किपर को इंग्लैंड टूर पे ना लेके जाएं, क्योंकि उसके बाद तो कैंपेन ज़्यादा बेहतर तरीके से चलनी थी। मगर ये था कि मेरे ख्याल में स्किपर ने खुद रिफ्यूज़ किया था, क्योंकि उन्होंने ज्यूम कर लिया था, एक तो वैसे ही वो कैरियर के बॉलिंग वो छोड़ चुके हुए थे, कैरियर के एंड में थे, तो वो मेरा ख्याल खुद भी उन्होंने ज्यूम किया, देखा कि लड़के खुश नहीं हैं, तो उन्होंने जाने से इनकार किया। पाकिस्तान के लिए 103 टेस्ट और 283 एक रोज़ा मैच खेलने वाले साबिक कप्तान सलीम मलिक आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। तो सल्तनत की हुक्मरानी करते हुए आप टीम न्यूजीलैंड लेकर गए और वहाँ पर लो स्कोरिंग वनडे मैचेस आप जीते न्यूजीलैंड से। आपने वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ जीती, लेकिन तीसरे टेस्ट मैच में आप हार गए। बिल्कुल हारे, और 300 रन का टारगेट देके हारे। 300 से भी ज़्यादा था, 350 था शायद जी। और वो हम मैच हारे, मुझे बड़ा अफसोस है उसका, वो इसलिए कि हमने 5 आउट कर लिए थे उनके बहुत जल्दी, और उसके बाद जो बॉलिंग हुई वो अच्छी नहीं हुई। आप अच्छी नहीं करवा रहे थे या बॉलर अच्छी नहीं कर रहे थे? देखिए, बॉलिंग मैंने तो नहीं करनी थी, बॉलर का इंतखाब तो आपने ये भाई देखें, आप क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन आपने करने थे, सवाल जवाब मैंने देने हैं, तो जो काम आपका है वो आप कर रहे हैं, जो मेरा था वो मैंने करना था। तो आप कप्तान थे, आप बॉलर तो चेंज मैं करते थे? उनको चेंज करता रहा हूँ, मैंने उसमें अता से कोशिश की और नॉन रेगुलर बॉलर भी करवाने की कोशिश की, मगर जो हमारे टॉप बॉलर थे जो आउट कर रहे थे उन्होंने ही करने थे ना, क्योंकि रिवर्स स्विंग तो उन्होंने करनी थी, मैं या आप तो कर नहीं सकते थे, बैटिंग तो कर सकते थे हम, मगर बेसिकली आउट तो उन्होंने ही करने थे जो जेन्युइन हमारे फास्ट बॉलर थे। अनफॉर्चुनेटली वो बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, मैं खुद कहता हूँ कि वो शॉर्ट पिच बॉलिंग होती रही उसके बाद, और वो हम मैच हारे। तो साउथ अफ्रीका में भी फिर आपके साथ ऐसा ही कुछ हुआ और हमने बड़ी कहानियां भी सुनी, और फाइनल में हमने सुना कि आप अंदर टॉस करने के लिए जा रहे हैं और सुना कि आपको कलाम पाक पे हाथ रख के ये बोलवाया गया कि जी आपने सबसे मशवरा करके फ़ैसला करना है, लेकिन आपने अंदर जाके फ़ैसला कर लिया कि आप पहले बैटिंग करेंगे। देखें, असल में बात पता क्या है, हम लोग उस सीरीज़ को अगर आप देखें ना, तो हम 6 में से 5 मैच जीते थे, हम सबको हराया हुआ था। अब चूँकि मैं जीतता हुआ आ रहा था, जितनी सीरीज़ हुई थी मैं जीतना शुरू हो गया था, अब कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये थी कि ये जीतना शुरू हो गया है, अब काउंटर कैसे करें, कौन सी नई चीज़ लाएं कि बाहर निकाला जाए। खैर उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना, क्योंकि इनकी सियासत का मैं हिस्सा नहीं रहा था। तो आपके साथ कौन था सलीम मलिक साहब? आप तो कप्तान थे, ड्राइविंग सीट के ऊपर थे, तो आपके पास अकरम रज़ा के अलावा और कौन था? मेरे साथ तो मैंने कभी ग्रुप बनाया ही नहीं था जी, मेरा तो रिश्तेदार बीच में था, याज मेरा हमजुल्फ है। तो खुशफहमी थी आपको या भरोसा बहुत था अपने ऊपर? खुशफहमी नहीं, देखें जी, जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं ना कभी भी ज़िंदगी में, तो आप लोगों के सहारे नहीं लेते, ये सहारे कमज़ोर लोग लेते। सहारे तो थे आपके, डब्ल्यूज आपके सहारे थे, और अगर वो बॉलिंग नहीं वो करते तो आप सहारे न्यूजीलैंड एज में ए नहीं जीतते। प्रोफेशनल थे मेरे साथ, अपनी परफॉर्मेंस करते थे। आपको पता है कि जब मैं टीम में कप्तान बना था, तो जब मुझे कप्तानी गई तो ये दोनों मेरे साथ नहीं बोलते थे, मैंने ये एक आध दफ़ा मैंने सुनाया भी हुआ। जब मैं इनको बॉलिंग देने जाता था तो आपको पता है मैंने इनसे काम कैसे लिया था, आपने ये स्टोरी सुनी हुई है कि नहीं? ये मैंने 1-2 दफ़ा लोगों को बताया भी है। मैं जब बॉलिंग करवाने वसीम को देने जाता था ना बॉल, तो ये बॉल मुझसे छीनता था यूं करके वैस, क्योंकि बॉल नहीं रहा था ना, गुस्सा था उनको कि मैं कप्तान बन गया हूँ, और कप्तानी दोनों वकार और वो चाह रहे थे, तो ये दोनों मुझसे नहीं बोल रहे थे। आप ये सोचे कि ये दोनों मुझसे नहीं बोल रहे थे, फिर भी सीरीज़ जीते थे हम। ये मेरे से बॉल छीन के वसीम जा रहा होता था तो मैं साथ जा रहा होता था वैस के, मेरे से वाइज बात नहीं कर रहा, तो मैं इसको वैस को कहता था, वैस देख तू दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, ये मैं अकेला बोल रहा हूँ उसके साथ जा रहा हूँ, वैस गुस्से में जा रहा रन अप पे, तो मैंने कहा ये तू दुनिया का नंबर 1 बॉलर है, तू आउट करेगा नहीं आउट करेगा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तेरी अपनी रेपुटेशन है, उधर से वकार 5 आउट करेगा ये देख ले, ये कह के मैं उसको चला जाता था। उधर जब वकार के पास जाता था, वकार को भी पूछ लीजिएगा इनको, वो भी वकार भी यूँ बॉल छीनता था गुस्से में, कि
उसको भी गुस्सा था, वो भी यूं जा रहा होता था, उसको भी मैं यही कर। आग लगाते थे ना आप, नहीं, उस आग आग को में भड़काते थे और सामने वाली टीम को भस्म कर देते थे। तो ये देखे ना, ये तो एक मेरी समझदारी थी ना कि मैंने इन दोनों से काम लेना था। अगर मैं भी चुप करके गुस्से में वो कहता कि मैं तो कप्तान फिर हूँ। ये तो मैं नहीं कहूँ ना कि ये जो आपने 34 वनडे इंटरनेशनल मैचों में पाकिस्तान की कप्तानी की, 12 टेस्ट मैचों में आप कप्तान रहे, 7 टेस्ट मैच जीते, 21 वनडे जीते, तो ये आपकी काबिलियत तो नहीं हुई, ये तो वसीम और वकार की जो आपस का एक तनाव था, उनकी परफॉर्मेंस से आप जीत गए। तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? किसी से काम लेना किसको कहते हैं? मैनेजमेंट किसको कहते हैं? मुझे बताएं ना, फिर मैनेजमेंट किसको कहते हैं? आपने उस वक्त दिमाग यूज़ किया ना कि इनसे काम कैसे मैंने लेना है, तो मैंने वो काम लिया, उनसे दोनों से काम लिया। लेकिन 93 94 में आप कप्तान बने और 94 में ही आपका धड़न तख्ता हो गया। बड़ी जल्दी आप जीतते भी रहे, आप हारते भी रहे, लेकिन बहुत जल्दी आप कप्तानी की मसनद से उतार भी दिए गए। मैं वही आपको, जो आपने क्वेश्चन किया था ना पहले कि वो जी साउथ अफ्रीका में कुरान पे, वो अब बात उधर ही रह गई थी। देखें, उस वक्त इनको नज़र आना शुरू हो गया था कि मैं जीतना शुरू हो गया हूँ और हम दोनों जितवा रहे हैं और हमारी लड़ाई में फ़ायदा इसको हो रहा है। ठीक है जी। उस वक्त ये सब मिले और इन्होंने ये सारी गेमें खेली कि जी टॉस जीत के बारी क्यों ले ली। यार भाई, एज ए कैप्टन जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने जवाब देना था। हार जीत का जवाब आप जब मुझसे मांगते हैं, जब मैं हारता था या जीतता हूँ, कोई भी कैप्टन, तो उस वक्त वाइस कप्तान तो ये नहीं कहता, या टीम प्लेयर तो ये नहीं कहते कि जी हमारी भी गलती है। वो कहते हैं जी कप्तानी ठीक नहीं हुई। लेकिन आपको जिस चाहत से, जिस प्यार से, जिस एतमाद से वसीम वकार की मौजूदगी में आरिफ अली खान अब्बासी, जिनको आप बॉस कहते हैं, उन्होंने कप्तान बनाया था, आपने उनके सामने ये मामला रखा कि सर मेरे ख़िलाफ़ अब मुहिम शुरू हो चुकी है? देखें, अल्लाह ज़िंदगी दे आरिफ अली खान अब्बासी साहब को, आप उनको कॉल करके पूछिएगा क्या मैंने उनके आगे ये सारा मसला रखा था कि नहीं रखा था। तो वो भी आपकी तरह बेबस थे जैसे आप बेबस कप्तान थे? नहीं, उनका ख्याल था कि मैं ये ठीक कर लूँगा सारा कुछ। मैंने उनको एक एक बंदे का नाम लिया कि ये बंदा गड़बड़ कर रहा है। तो आप कप्तान थे, टीम से निकाल देते? देखिए, 2 बंदे स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त, 2 ग्रुप। आप जिसको निकालते, आप निकाल भी नहीं रहे थे, तो जो ग्रुप जो चाहता तो था आप अपनी कप्तानी को बचाने के लिए ग्रुप के साथ चले जाते? जब ग्रुप मिलने नहीं चाहता आपसे, वो तो अपनी कप्तानी के चक्रों में था ना, मुझे क्यों साथ मिलाएगा। इतने नाम पसंदीदा थे आप उनको? नहीं 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 नहीं, नापसंदीदा नहीं थे, वो अपनी कप्तानी चाह रहे थे उसमें। तो फिर देखें, जब बादशाह हुआ करते थे ना, वो अपने बच्चे मरवा दिया करते थे, वो कि जी मैंने, एक ने भाई ने बादशाह लेनी है, बाकी सब कुर्बान कर देते थे। बात यह है कि उस वक्त कप्तानी की रेस थी, उनको मेरे से कोई लगाव नहीं था। मैंने आरिफ अली खान अब्बासी साहब को एक एक चीज़ बताई, एक एक बंदे का नाम लेकर बताया कि मैं बेबस हूँ, ये बंदे को आपको निकालना पड़ेगा, आप पूछ लीजिएगा, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, जिंदा है। मैंने कहा ये लोग गड़बड़ करते हैं। तो उन्होंने आपसे ये नहीं कहा सलीम मलिक साहब के ये बात आपकी अपनी जगह दुरुस्त है लेकिन बोर्ड बदनाम हो रहा है, आपके ऊपर फिक्सिंग के इल्ज़ाम लग रहे हैं? बात सुने, उन्होंने क्या किया उसके बाद, उन्होंने गलती जो हुई, मैं समझता हूँ जो गलती हुई, मैंने उनको कहा कि जब वापस आएंगे तो ये लोगों को फारिग कर दीजिएगा, ये टीम को गड़बड़ कर रहे हैं। फैसला कर चुके थे आप? नहीं, मैं फैसला नहीं, मैंने उन्होंने करना था ना, सिलेक्शन तो होनी थी, मैंने तो नहीं करनी थी, मैं साथ हिस्सा ज़रूर होता था। तो मैंने उनको जब ये कहा, उन्होंने क्या किया कि इनको फ़ोन कर दिया इन लोगों को, और उन्होंने कहा कि यार बॉस, ये तुम लोग गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर जो हुआ, फिर तो वो बिल्कुल तब्दील हो गई। फिर तो पार्टी बिल्कुल ही पागल हो गई ना। फिर पार्टी ने कहा अब तो हम नहीं रहने देते, ये तो हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा यार अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर आगे तो बड़ा चेंजेस हुए। फिर वसीम अकरम ग्रुप को मिल गया, वो जो चाहते थे वो कप्तान बन गए? नहीं, फिर ये दोनों मिल गए आपस में, और तय ये हुआ कि वसीम अकरम कप्तानी करें। फिर तय ये हुआ कि ये नहीं रहेगा, जो भी कप्तान रहेगा। ठीक है, लेकिन आप टीम में? उसके बाद देखें, उसके बाद टीम से तो ड्रॉप नहीं हुए? कप्तानी नहीं रही ना, जीतता तो मैं रहा हूँ ना। आप पाकिस्तान का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कप्तानी मैंने जीती है, तो मैं तो नहीं रहा ना। उन्होंने उसके बाद क्या हुआ, वकार अनफिट हो गया उसी टूर पे, कमर ख़राब हो गई। कमर ख़राब हुई मगर गोल्फ खेलता था जाके। अब गोल्फ, कमर ख़राब में गोल्फ तो नहीं खेली जा सकती। तो मैनेजर ये चीज़ें नहीं देखता था, बोर्ड की आंखें बंद थी?
सर बोर्ड की आंखें कब खुली होती हैं? मैं तो आपको पहले ही कहा था कि ये हमारी बोर्ड की कमज़ोरी है जब ऐसी चीज़ें होती हैं। पावर प्लेयर की किसको, यही तो थी पावर प्लेयर। उसके बाद आहिस्ता 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 फिर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होनी शुरू हो गई। पाकिस्तान के लिए 103 टेस्ट और 283 एक रोज़ा मैच खेलने वाले साबिक कप्तान सलीम मलिक आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर गुफ्तगू के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। 96 वर्ल्ड कप क्यों हारे आप? इंडिया वाला जी देखें, 96 में मुझे याद है कि जब वसीम, हम प्रैक्टिस में थे तो वसीम अनफिट थे, उनकी प्रॉब्लम हुई थी। तो हम ग्राउंड में बैठे हुए थे बेंगलोर में। तो मैं सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली, अब लोगों को याद हो प्लेस को कि नहीं याद हो, वैसे कुछ लोगों को याद भी है। वो अक्सर कहते हैं कि हाँ आपने कहा था। मैंने वसीम से ये कहा, मैंने कहा यार वैस तू हमारा मेन प्लेयर है, अगर तू अनफिट है ना तो अभी मीटिंग, कल मैच है, अभी हमें बता दो। अगर तुम अभी क्लियर कर दोगे ना कि यार तू नहीं खेल रहा तो हम मैच। कुछ लोग कहते हैं मीटिंग ही नहीं हुई आपकी मैच से पहले। नहीं नहीं नहीं, ये गलत कह रहे हैं। कौन कह रहा है? ग्राउंड में मीटिंग हुई है, होटल में नहीं। मैच से एक रात पहले मीटिंग नहीं हुई? वो ग्राउंड में हुई ना, ग्राउंड में मीटिंग हुई, होटल में शायद नहीं हुई होगी, मगर ग्राउंड में मीटिंग हुई। वहाँ मैंने कहा कि यार अगर तुम अनफिट हो ना तो अभी बता दो, ताकि मेंटली सारे प्लेयर जो है ना वो तैयार हो जाएं कि यार सुबह वैज़ ने नहीं खेलना, क्योंकि मेन प्लेयर हो। सुबह को पता चला तो टीम एकदम गिर जाएगी। अनफॉर्चुनेटली हुआ यही कि इंजेक्शन के बाद वैज़ ने सुबह टॉस से पहले कहा कि आप जब होटल से निकले चिन्ना स्वामी स्टेडियम के लिए तो आपके कप्तान वसीम अकरम ही थे? वसीम अकरम ही थे, सबको पता था। हाँ। फिर ग्राउंड में टॉस करना आमिर सोहेल कैसे गए? मैं यही तो कह रहा हूँ जी कि सुबह ग्राउंड में जाने से पहले ये डिसीजन उसने लिया कि मैं फिट नहीं हूँ। अब बकौल लोगों की ये कहा जाता है कि किसी ने कॉल करके कहा कि यार अगर तुम अनफिट हुए और इंडिया के ख़िलाफ़ चूँकि मैच है और यहाँ तुम अनफिट हुए तो लोगों ने छोड़ना नहीं है, तो इसलिए अगर 100% फिट नहीं हो तो ना खेलो। अच्छा, मैं अगर कराची का वो टेस्ट मैच आपसे पूछूं जहां आखिरी विकेट पर 56 रन की इंजमाम और मुश्ताक के दरमियान शराकत हुई, पाकिस्तान एक हारा हुआ टेस्ट मैच जीता, लेकिन उस सीरीज़ में टीम में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपकी यादगार सीरीज़ थी जहां पर आपने पिंडी स्टेडियम में 237 रन की इनिंग खेली थी। डेमियन फ्लेमिंग ने वहां पर हैट्रिक की थी। अब उस दौरे में पाकिस्तान की टीम जीती ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पर आपने कैप्टन के रोल में बड़ा शानदार परफॉर्म किया। वहाँ पर टीम में शेन वॉन, मार्क वॉन ने आपके नाम के आगे जो है वो कई सवालात खड़े कर दिए। किए, बिल्कुल किए। मगर आपने कभी ये देखा कि मैं वाहिद आदमी था जो इनके ख़िलाफ़ केस लड़ा ऑस्ट्रेलिया में जाके? आपको नहीं शायद पता। आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, ये भी पिछले दिनों भी थे, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब। नहीं, फ़खरुद्दीन जी इब्राहिम साहब तो रिटायर्ड हो चुके थे। अब मुझे उनका नाम भूल रहा है यार। एक तो मेरे वो इस वक्त अभी मेरे ख्याल अभी भी हैं शायद सुप्रीम कोर्ट के जज। मेरा केस वो जाके ऑस्ट्रेलिया में लड़े थे और वहाँ से जीत के आए थे वो केस। कभी किसी ने हाईलाइट नहीं किया। इन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाए। उसके बाद ये जो जी इब्राहिम साहब ने दी थी मेरे हक़ में फाइंडिंग, उन्होंने इनको बुलाया, ये नहीं आए। क्यों मेरे ख़िलाफ़ ये दोबारा किया गया? आप कभी इस चीज़ पे गौर करें ना कि क्यों किया गया। इसलिए कि एक लॉबी थी जो चाह रही थी कि मुझे पे बैन लगा जाए, ठीक है। इन्होंने जस्टिस क्यूम के घर में, GOR में, अदालत में नहीं, जस्टिस क्यूम के घर में अदालत लगाई। अदालत लगा के तो ये फ़ैसला सुनाया गया था और उस वहाँ मैं अकेला खड़ा था सिर्फ। आप बेशक खालिद महमूद साहब से पूछ लीजिएगा। खालिद भाई का मुझे कॉल आती है, मैं इस्लामाबाद था, कि भाई सुबह तुम्हारी इंक्वायरी है, तुम यहाँ पहुँचो। मैंने कहा सर मैं तो इस्लामाबाद हूँ। उन्होंने कहा नहीं 8 बजे, तुम रात को 12 बजे कॉल आई, तुम पहुँचो। मैं हर सोया जैसे भी था, मैं सुबह उठ के वहाँ सीधा GOR में पहुँचा। मैं आगे क्या देखता हूँ कि उनकी टीम की टी पार्टी चल रही है और मैं एक साइड पे अकेला। आप सोचे कितना एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि आप अकेले खड़े हैं
और साथ ऑस्ट्रेलियन टीम खड़ी है, उनकी खिदमत की जा रही है। माजिद खान साहब थे उस वक़्त, खान साहब ने ये सारा कुछ अरेंज किया हुआ था, जो बकौल अता रहमान के ये सारा कुछ जो कहते हैं खालिद महमूद साहब कि अगर वो उस वक़्त ना करते ये हरकत तो शायद आज डिफरेंट सिनेरियो होता। खान साहब ने उनको बुलवा के ये सारी इंक्वायरी दोबारा, तो वहाँ टेबल लगा दी और शुरू हो गया क्या कहते हैं अदालत। मैं बड़ा परेशान, मैंने इनको कहा, मैंने कहा खालिद साहब ये क्या हो रहा है, ये अदालत लग गई है। मैंने कहा ना मेरा वकील है ना कुछ है। तो उन्होंने कहा ये एक एडिशनल एडवोकेट है, ये तुम्हारा वकील होगा। मैंने कहा जी ये कौन सी अदालत आप लगा रहे हैं, आपने अपनी अदालत लगा ली है, ना मेरा वकील है, उसको कह रहे हैं कि ये तेरा वकील होगा। खैर जी उन्होंने बैठ के उनसे सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। जस्टिस कीम साहब ये ज़िंदा हैं अभी, जस्टिस कीम साहब आप पूछ लीजिएगा क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था। खालिद साहब हैं, खालिद साहब से पूछ लीजिएगा। मैंने सिर्फ एक उसको अपने वकील को, ये उधर दूर बैठे थे, लगे हुए थे उनसे सवाल जवाब करने, मैंने उसको कहा यार मेरा एक सवाल इस बंदे से पूछ लो जाके, ये टीम में से और इससे वो बिठाया हुआ था उनको, कि क्या कभी मैंने ऑस्ट्रेलिया के इतने टूर किए हैं, ये पाकिस्तान तो अभी आए हैं, मैंने ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे टूर किए हैं, कभी मैंने इनके साथ सोशलाइज़ किया है, कोई चाय पी हो, कोई कप बाहर जाके खाना खाया हो, या मैच के बाद इनके साथ बैठा हूँ। उसने ये इसको सवाल कर दिया कि क्या इसने कभी आपके साथ सोशलाइज़ किया है। उसने कहा नहीं। तो उसने कहा एक बंदे ने कभी आपके साथ सोशलाइज़ ही नहीं किया, वो जाके आपको डायरेक्ट कि ये पैसे ले लो मैच कर दो। को पॉसिबल है? आप सोचें ज़रा कि आप कभी किसी आपके साथ मेरी सलाम दुआई नहीं, आप कराची में रहते हैं। सलीम मलिक साहब अगर आप कहते हैं ये सारे इल्ज़ाम थे, ये जो जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में जो चीज़ें हैं और जो लोगों ने आकर बयानात दिए, कुछ लोगों को फ़ाइन हुए, कुछ लोगों को पाबंदियों का सामना करना पड़ा, मुख्तलिफ़ औक़ात में वो बोर्ड के साथ काम करते हुए भी हमें नज़र आ रहे हैं, तो कभी आपने सोचा, कभी आपने किसी से पूछा कि आपको ही जो है वो बिल्कुल दीवार से लगा दिया गया, बाकी सब तो घूम फिर रहे हैं? देखिए मुझे बताएं क्या इल्ज़ामात थे, क्या प्रूव हुआ, कभी आज तक मुझे कुछ चीज़ बताएं ना, कोई चीज़ मुझे दिखा दें। आप भी जर्नलिस्ट हैं माशाल्लाह, आप हर चीज़ निकालते हैं, मेहनत करते हैं, चीज़ें ढूंढ के निकाल के। मैं आज सिर्फ आपको सुनने के लिए आया हूँ। अब मैं आपको ये बताऊँ कि सईद अनवर ने बैट की ग्रिप चेंज की, फ़लाँ मैच में उसने कैच छोड़ दिया, फ़लाँ मैच में आपके ऊपर डाउट था कि टॉस जीतकर बैटिंग करनी थी। मैं सारी बातें नहीं करना चाह रहा, मैं तो सिर्फ आपको सुनना चाह रहा हूँ कि आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ। आप कहते हैं कि ये सारी चीज़ें हवा में हैं, आप कहते हैं ये सारी चीज़ें बेबुनियाद इल्ज़ामात हैं, तो सिर्फ अकेले सलीम मलिक और बाकी जो है किसी को 2 लाख रुपए फ़ाइन हुआ, किसी को 1 लाख रुपए फ़ाइन हुआ, किसी के बारे में कहा गया कि इसको ओहदा नहीं देना चाहिए, वो घूम फिर कर बोर्ड में कभी चाय भी पी लेता है जाके, कभी बोर्ड में उसकी नौकरी भी लग जाती है, मां सिवाय आपके। देखें ये भाई, जब ये सारी चीज़ें चली थी ना उस वक्त बड़ा शोर मचा हुआ था, हर कोई क्रिकेट का ये मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम लग रहे थे। उनको एक बंदा चाहिए था स्केप गोट के लिए, तो आप स्केप बोर्ड बने, तो मुझे बनाया गया ना। मुझे बताएं, मैं वाहद आदमी हूँ जो पिछले 20 साल से केस लड़ा हूँ, अभी पिछले दिनों तक लड़ा हूँ, पिछले साल तक लड़ा हूँ। इनमें से किस बंदे ने केस लड़ा? सब ने फ़ाइन दिए, नौकरियाँ कर रहे हैं। मैं आज तक पिछले साल तक मैं केस लड़ा हूँ, और अभी कई दोस्त मेरे से नाराज़ हैं कि तू केस नहीं लड़ता। मैं कहा थक गया हूँ यार केस लड़ के। इन्होंने पैसे दिए सब ने, मैंने तो कुछ नहीं दिए, मेरे जुर्माने भी माफ़ हुए, मुझे कोर्ट ने कहा कि क्लियर है, क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया आपके चैनल पे आके ये हमारी तरफ से क्लियर है, मेरा प्रोविडेंट फ़ंड मुझे वापस दिया गया। मगर बात ये है कि इनको एक बंदा चाहिए था उस वक़्त जिसको ये दुनिया के आगे पेश करते कि यही है मौजू होगा। आपके ख़िलाफ़ कोई कैंपेन तो नहीं चल रही? बात दरअसल ये सलीम मलिक साहब कि ये जो जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट है, जिस जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट की बुनियाद पर आपको लाइफ बैन किया गया, जब उस पर बात होगी तो आप ही विलन हैं पाकिस्तान क्रिकेट के, आप ही को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है, विलन बनाया गया है ना। तो विलन किसने? इस रिपोर्ट ने बनाया? इस नहीं रिपोर्ट तो की बाकी देखें ये हमने तो नहीं बोला जस्टिस कय्यूम को, जो आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ लोग आकर तो जब मेरी रिपोर्ट बाकियों के खिलाफ आती है, आप उस वक्त कोई नहीं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर दिया साहब ने कहा कि एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आनी थी, वो नहीं आई। क्यों नहीं आई? फिर उस पर तो कोई बात नहीं करता ना। मेरा क्वेश्चन ये है ये सब कि जब
उस चीज़ की बात होती है, उस पर कोई बात नहीं करता, घुमा के मेरे ऊपर प्रोग्राम करते रहे सारे। इसीलिए सलीम मलिक साहब जो फाइंडिंग है उसमें आप विलन हैं, उसमें आप लाइफ बैन है, उसमें आपके खिलाफ लोगों ने बयानात दिए हैं। आपने कहा कि ना मैं वसीम अकरम ग्रुप में था, आप कहते हैं ना मैं वकार यूनुस ग्रुप में था, तो सारे बयानात तो आपके खिलाफ हैं। क्या खिलाफ है मेरे, मुझे बताएं ना। बाकियों को जुर्माने हुए वो तो आप कभी जिक्र नहीं करते। नहीं, मैंने आपको बताया, आपने खुद ही कहा, मैंने आपका नहीं किया। आप नहीं सलीम मलिक साहब, आपने कहा कि मेरे खिलाफ जितने भी जुर्माने हुए मैंने उनके खिलाफ कोर्ट में जाकर जो है डिफेंड किया अपने आप को, डिफेंड किया, मैं मुझे जवाब मिला, लेकिन जिन लोगों को जुर्माने हुए उन लोगों ने डिफेंड नहीं किया। ये साहब आपके चैनल का नाम आया, आप थोड़ा सा बढ़ गए हैं, सुन ले मेरी बात। मैं आपका नाम नहीं लिया, मैंने आपको ये कहा कि आपके उस चैनल के ऊपर मेरे खिलाफ ज़रा सी कोई बात मेरे हक में होती है, वो शाम को प्रोग्राम कर देते थे। आप सुने, एक मिनट मेरी बात सुने। जस्टिस चौहान साहब ने बयान ये अभी जो मेरे हक में फ़ैसला दिया, क्या उस पर प्रोग्राम हुआ? नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि वो मेरे हक में था, वरना रोज़ मेरे ख़िलाफ़ जैसे ही कोई बयान होता था ख़िलाफ़, रोज़ एक प्रोग्राम चलता था। देखें ये भाई, उसमें जो ये केसेट का जिक्र करते थे उसका जस्टिस आईसीसी कहता है कि हम इसको मानते ही नहीं हैं। जो मैं कहता था पिछले 20 साल से कि मेरे लेटर दिखाएं आप, कौन सा आईसीसी ने आपको लेटर लिखा है? अब मैं आपको भी कुछ देर पहले यही बता रहा था कि उस लेटर पे आईसीसी खुद कहता है कि हमें डाउटफुल है, ये फेक है, हम इसको नहीं मानते। तो जो जस्टिस साहब ने उसके बाद फाइंडिंग दी कि भाई ये इसको किसी कोर्ट में आप सलीम मलिक के ख़िलाफ़ पेश नहीं कर सकते। तो उस पर तो किसी ने प्रोग्राम नहीं किया कि यार पिछले 20 साल से इस बंदे को हम विलन बना रहे हैं। आज से 20 साल पहले जो कुछ हुआ जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम रिपोर्ट में, उसके बहुत सारे कहाँ चिट्टा है जी, कहाँ चिट्टा है? तुसी अपनी गल करनी है, मेरी गल नहीं करनी। नहीं, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ, उसमें जो बहुत सारे नाम थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नौकरी भी कर रहे हैं। उसके बाद 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल हुआ और करीब करीब आपके अब सलमान बट भी आके खड़े हो गए हैं, क्योंकि आमिर को क्लीन चिट दे दी गई वहाँ से। सलमान बट जो हैं वो दोबारा हमें कहीं नज़र नहीं आए। फिर उसके बाद शर्जील का इशू हुआ पाकिस्तान सुपर लीग में, शर्जील वापस आ गए। खालिद लतीफ़ जो हैं उन्होंने स्टैंड लिया तो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो ये क्या है? देखें, ये तो आपकी जो स्पॉन्सर्स है ना, उन्होंने खिलवाया ना उसको, चूँकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्पॉन्सर से आपकी मुराद? जो टीमें जिन्होंने ख़रीदी हुई हैं, और क्या, और उनकी मैं बात कर रहा हूँ ना, उन्होंने ही खिलवाया ना उसको, और किसी ने खिलवाया है? नहीं, उन्होंने तो आमिर को देखें, उनकी जो पाबंदी खत्म हुई उसके बाद वो वापस आए। और आमिर का जहाँ तक इशू है, एजाज भट्ट वही कह रहे थे कि इनको वापस आना चाहिए, बच्चा है। नजम अजीज सेठी उन्होंने आईसीसी से जाकर बात की। चौधरी ज़का अशरफ उन्होंने जाकर बात की। शहरियार मोहम्मद ख़ान, उनसे हफीज़ और अज़हर अली ने कहा कि सर हम इनके साथ नहीं खेलेंगे। उन्होंने कहा ये तो खेलेंगे, आपको घर जाना तो आप चले जाए। तो फिर कौन स्ट्रांग हुआ? किसने खिलाया? आप मुझे बताएं ना। तो आपके साथ ये चाहत क्यों नहीं? मेरे साथ तो चाहत आप भी नहीं करते। जब बात आती है तो आप कहते हैं प्लेयर पावर, जब आप आमिर की बात करते हैं, शर्जील की, तो आप कहते हैं बोर्ड ने सपोर्ट कर दिया। उसमें आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि किसका क्या इंटरेस्ट है। आप में क्या इंटरेस्ट है जी? आप में क्या इंटरेस्ट? मेरे में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं अगर आऊँगा तो मैं चीज़ें, हो सकता है बहुत सारी ऐसे काम करूँ जो उनको पसंद ना हो। मैच फिक्सिंग होती है सलीम मलिक साहब? और सर ये तो आपके डॉक्टर के एक प्रोग्राम में देख रहा था, वो तो 200 साल पुरानी बात बता रहा था कि जब से हो रही है, तो ये तो होएगी, इसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन सिर्फ आपको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। घुमा के आप सर, मैंने आपको अभी एक मिसाल दी है कि मुझे एक रीजन दे दें, क्योंकि मैं काम करूँगा, मैं पाकिस्तान के लिए काम करूँगा और करना चाहता हूँ। कभी आपने ये नहीं कहा सलीम मलिक साहब कि अगर जस्टिस कयूम रिपोर्ट में मेरा नाम था और मुझे दीवार से लगा दिया गया, तो उन लोगों को भी दीवार से लगाना चाहिए जिनके नाम जुर्माने हुए थे, जिनके ऊपर पाबंदियां लगी थी? वो क्यों घूम फिर कर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं? सर ये तो पिछले 20 साल से मैं कह रहा हूँ। अब आप ना कोई सुने या आपके कानों में मेरी आवाज़ नहीं जाती तो मुझे अफसोस है इस चीज़ का। मैं तो पिछले 20 साल से कह रहा हूँ। आपके ही चैनल पे बैठ के लोगों ने कहा था कि यार ये पिछले 20 साल से एक बंदे पे बैन ही नहीं है, उसको ये कहते हैं रोज़ आके प्रोग्राम कर देते हैं कि ये इस पे बैन है। ये कैसा मुल्क है कि इनको यही नहीं पता कि बैन है कि नहीं है?
तो सर बात ये है कि इधर अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इधर सिर्फ चाय पी जाती है एकेडमी में बैठ के, खाने खाए जाते हैं और शाम को वो कहते हैं यार हाज़िरी लगाओ और जाओ, बस और कुछ नहीं है। इससे तो बेहतर था ये किसी शुरू में मैंने कहा था, अब तो खैर कोविड की वजह आप से अपने ज़मीर की अदालत में मुतमईन हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हूँ। मुझे कभी देखा, आप 2 दफ़ा आए हैं मेरे घर में, आप खुश हो गए हैं कि यार शुक्र है आप ठीक है। मेरे कोई ऐसी चीज़ देखी है आपने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, कौन से मैच फिक्सिंग करने वालों के मुंह पे बाल निकल आते हैं जो मैं ये कहूँगा कि निकले आपका मुंह साफ है। निकले हुए हैं बहुत सारे लोगों के, आप अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा निकले हुए हैं। अल्लाह की रस्सी दराज ज़रूर है, मगर उनके अंदर जाके देखें आपको नज़र आएगा कि कितने परेशान हैं। ये आप मानते हैं सलीम मलिक साहब के जावेद मियाँदाद को कप्तानी से हटाना भी पाकिस्तान क्रिकेट को मुश्किल सूरत हाल से दो चार करने का सबब बना, क्योंकि 92 वर्ल्ड कप के बाद आपने इतनी शर्टें नहीं तब्दील की जितने कप्तान बदल दिए? सर जावेद भाई को कप्तानी से हटाना बहुत गलत था उस वक्त, और उसमें मैं ये ना क्वेश्चन कीजिएगा, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, ना मुझे दोबारा ये पूछना आपने, मगर मुझे पता है कि उसमें कौन कौन इन्वॉल्व था उनको हटाने में, और मेरे सामने ये सारा कुछ हुआ था। उनको मैंने आपको अभी पहले ही कहा था कि मुझे ये क्वेश्चन ना कीजिएगा कि कौन कौन था, क्योंकि मैं बताऊंगा नहीं सर, इसका वो अब 20-25 साल हो गए हैं, उसको फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होना ना। जैसे आप मेरे सवाल आप मुझसे करते हैं ना, मैच फिक्सिंग, मैच 20 साल 25 साल हो गए, उसका कुछ हल नहीं हो। आज मैंने कितने सवाल किया मैच फिक्सिंग पे आपसे? तो आप कर रहे हैं बार-बार, मगर उसका कोई हल नहीं होना सर, कोई हल नहीं होना। यही है भाई, क्योंकि हमारे यहाँ काम करने वाले का कोई वैल्यू नहीं है। मैंने अभी कहा था ना आपकी टाई बड़ी अच्छी है, ये ऐसे लोग हैं, ये वो कामयाब है। 2000 के बाद सलीम मलिक साहब 21 साल ज़िंदगी की आपने गुजार दी, आगे भी इसी तरह गुजार देंगे? इसी तरह इंटरव्यू देते रहेंगे, इसी तरह बोलते रहेंगे कि यार कुछ नहीं निकलना इससे, मैं बोल दूंगा, होना वोना कुछ नहीं है? ये भाई माफ़ी के साथ है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे आलम पना, मैं इंटरव्यू किसी को नहीं देता। नहीं, मैंने दरख्वास्त की थी आपसे। हाँ। मैंने दरख्वास्त की थी, मैं तो जाते ही नहीं। टू बी ऑनेस्ट, आपने मुझे फ़ोन किया कि यार मैं इंटरव्यू, मैंने, आपकी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, क्योंकि आप बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं, तो मैंने कहा सर मोस्ट वेलकम, मगर आप मुझे कोई दिखा दें मैंने कभी इंटरव्यू दिया हो, मैं देते ही नहीं। मैं कहता हूँ यार मेरा क्रिकेट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि मुझे तकलीफ़ होती है इंटरव्यू देने के बाद, मुझे ख़ुद को तकलीफ़ होती है कि यार ये एवं मैं अपना टाइम ज़ाया करता हूँ, वही मैं अपने बच्चों के साथ गुजारूँ, मैं अपना कोई काम छोटा मोटा करूँ जो कर रहा हूँ, तो मुझे, मैं ऐसे ही अपना दिमाग ख़राब करूँगा, किसी के ख़िलाफ़, अपने कुलीग के ख़िलाफ़ बोलूँगा, उसका दिल दुखाऊँगा। जब काम होना ही नहीं, हमने करना ही नहीं चाहते अच्छा, तो क्या ज़रूरत है मैं ऐसे टाइम ज़ाया करूँ? तो आप कह रहे हैं कि सिवाय जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट उसने आपको फ्रेम करने के अलावा और किसी को... नहीं, मेरा सवाल आपने नहीं सुना, मेरा सवाल आपने नहीं सुना। जस्टिस कय्यूम रिपोर्ट में सिवाय आपके फ्रेम होने के बाकी सब रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है, तो ये इसमें कोई लुकी छुपी बात है ही नहीं। मुझे बताएं किस पे कुछ हुआ है, किस पे? लेकिन आपने हर अदालत का दरवाजा खटखटाया, मैंने खटखटाया, आपने अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए हर फोरम का इस्तेमाल किया जहां तक आप जा सकते थे, जो आपने मैं जाइए भाई, मैं पिछले साल तक गया हूँ, इन्हीं के जज, इन्हीं के पैनल पे जो जज थे, इन्हीं के पैनल पे, क्रिकेट बोर्ड के पैनल पे है ना वो जज, उन्हीं के पैनल के ऊपर मैंने फीस भी दी उनकी, मैं उन्हीं के पैनल ने ये जजमेंट दी कि जो आप पिछले 20 साल से मियाँ मिट्ठू वाला तोते वाली रट लगाई हुई है, आईसीसी के लेटर में है कि आप सलीम मलिक के ख़िलाफ़ किसी फोरम पे नहीं जा सकते, तो इन्होंने तो कोई उसको इधर से सुना उधर से निकाल दिया। तो मुझे बताएं कि मैं कितना का लड़ूँ, कितना का आप लड़ें? सलीम मलिक साहब, जस्टिस कय्यूम कमीशन रिपोर्ट सामने आई, 15 कमीशन इंडिया में बना था जो मैच फिक्सिंग के हवाले से हुआ, या साउथ अफ्रीका में उन्होंने इंक्वायरी की। अगर हम वहाँ देखते हैं तो उन्होंने इन सारी चीज़ों में जो लोग थे उनको फिर बोर्ड के कभी करीब नहीं आने दिया। हमारे पास तो वो सारी चीज़ें घूम रही हैं, ये आपके लिए कितना तकलीफ दे? नहीं, मेरा ख्याल उनके लोग हैं क्रिकेट बोर्ड में, क्यों नहीं है सारे?
ये जदीदा टीवी पे बैठ के नहीं एक्सपर्ट ओपिनियन आप दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने कोचिंग साइड पे किसी को नहीं रखा। अजहरुद्दीन उनका प्रेसिडेंट है, नहीं वो एसोसिएशन तो वो इलेक्ट होकर है ना, लेकिन उन्होंने फिजिकली आपको किसी क्रिकेट एक्टिविटी में नहीं आने दिया। सर मेरा ख्याल है उनके शायद उनके पास बहुत सारा लोग हैं। आप देखें ये जो आप ये बात कर रहे हैं ना, आप जस्टिस जी इब्राहिम साहब जी, बाकी और रिपोर्ट का जिक्र नहीं होता। एक भंडारी कमीशन भी बना, जस्टिस एक एजाज यूसुफ कमीशन भी बना, बड़े बने जी। अब जो जस्टिस जी इब्राहिम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनकी रिपोर्ट को ये नहीं माना इन्होंने दोबारा इंक्वायरी करवा के एक हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी लेके बैठ गए। भाई सुप्रीम कोर्ट ऊपर होता है कि हाई कोर्ट ऊपर है? आपने सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी को फेल कर दिया और हाई कोर्ट के जज की इंक्वायरी को कहा कि जी क्या बात है, और जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्या है मुझे बताएं। हे एंड से ही है ना, उसने भी रिकमेंडेशन दी थी, उसने ये तो नहीं कहा था कि ये बैन कर दिया मैंने। ये सुप्रीम कोर्ट में लिखा हुआ है। मेरी उस जजमेंट को पढ़े, मुझे अफसोस होता है कि लोग ना कोई भी सॉरी ये भाई कोई जर्नलिस्ट पढ़ता नहीं है जजमेंट को। मैं हमेशा रोता रहा कि यार जजमेंट पढ़ो, उसमें से आपको पता चलेगा कि किस ने क्या क्या किया, और उसमें कुछ नहीं है, कोई नहीं पढ़ता। बस वो एक प्रोग्राम होता है, उसके बाद सलीम मलिक शुक्र है कोई इंडिया में कोई बम धमाके शुरू में उतरे, वो नहीं मेरे पे इन्होंने डाल दिए। वो हर चीज़ मेरे पे डालते थे शुरू में। तो सलीम मलिक साहब 103 टेस्ट मैच, 283 एक रोज़ा मैच, और जब मैं आपके घर के बाहर आया तो मैंने देखा बहुत बड़ा लिखा हुआ है सलीम मलिक। तो मेरा ख्याल है अगर सलीम मलिक लिखा हुआ है, टेस्ट क्रिकेटर नहीं लिखा हुआ, सलीम मलिक लिखा हुआ है। लेकिन बात दरअसल ये है कि आप मुतमईन हैं अपने आप से, इसलिए आपने अपने नाम को कभी छुपाया नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई टेस्ट क्रिकेटर से आप नाराज़ हैं, इसलिए आपने टेस्ट क्रिकेटर नहीं लिखा। सर वो इसलिए नाराज़ हूँ कि देखें हर इंसान की ना एक ख्वाहिश होती है, कोई भी फील्ड हो ना, कि वो चाहता है यार ये मुझे अल्लाह ने इसमें नवाजा था और मुझे अल्लाह ने उसमें बहुत दिया था। देखिए ना, आप कुछ नहीं थे तो अल्लाह ने आपको उसमें नवाजा और आपने उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी। तो आपकी ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह मैं इसको अब वापस टाइम है कि मैं इसमें वापस लोगों को दे के जाऊँ। तो वो एक रिग्रेट रहता है कि यार इतना कुछ अल्लाह ने दिया था तो मैं वापस कुछ नहीं कर सका, वो अफसोस रहता है। चलें, आपकी ऐसी अफसोस के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे, और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारी दावत पर अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि आपको इस इंटरव्यू के लिए कन्विंस करने के लिए मैंने कई बार आपको फ़ोन किया। बीच में तो आप फ़ोन भी नहीं उठा रहे थे मेरा, लेकिन अब आप फ़ोन भी उठा लेते हैं, तो थैंक यू वेरी मच। और बात दरअसल सलीम मलिक साहब यही है कि हम ड्रामा राइटर से ड्रामे के बारे में पूछेंगे, एक क्रिकेटर से क्रिकेट की ही बात करेंगे, एक फिल्म एक्टर से फिल्म की ही बात करेंगे। और आप जब भी आएंगे तो डेफिनेटली क्रिकेट की बात करते करते जस्टिस कयूम रिपोर्ट की भी बात होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो है सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट आपका नाम लिखा है। वो उनकी फाइंडिंग क्या थी क्या नहीं थी, आप अपने तौर पर बात कर रहे हैं, और आपका ये शिकवा बिल्कुल बजा है कि आपने हर जगह पर जाकर अपने आप को डिफेंड किया उन लोगों के बरक्स जिनको फ़ाइन हुआ, जिनको जुर्माने हुए, जिनको सज़ाएँ हुई, उन्होंने खामोशी अख्तियार की, और फिर उनको शायद मेरा ख्याल है उसका रिवॉर्ड भी मिला। वो बोर्ड में कहीं ना कहीं लगे हुए भी हैं। तो आपका वंस अगेन बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, 103 टेस्ट मैच और 283 एक रोज़ा मैच खेलने वाले सलीम मलिक, जिन्होंने 12 टेस्ट मैचों और 34 एक रोज़ा मैचों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम दिए। उनकी ये गुफ्तगू आपको कैसी लगी? ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। हमारा काम सिर्फ खिलाड़ियों का, ऑर्गेनाइज़र का मौक़िफ़ आपके सामने रखना है, और जिस तरह सलीम मलिक साहब ने कहा कि जनाब हमारा काम सवाल करना है और जवाब देना उनका काम, तो हमारा काम जो था हमने किया, जो काम सलीम मलिक साहब का था उन्होंने किया, और फैसला अब आपने करना है। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।